नमस्कार साथियों, अगर आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस चैनल पर मैं प्रतिदिन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आता हूं जो आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। साथियों, आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य विज्ञान के सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज का पहला प्रश्न है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है कितना होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पीएच पैमाने पर किसी तरल की अम्लता एवं क्षारकता की माप की जाती है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय एवं 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो सही आंसर है दोस्तों, लाल बनेगा। चूंकि आपको मैं बता दूं, कोई भी एसिड जो होता है उसमें लिटमस पत्र को जैसे ही डालते हैं तो वह लाल हो जाता है। आप एक ट्रिक याद रखें दोस्तों, अगर लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो यह खतरे की निशानी है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड हम लोग समझ सकते हैं। तो लाल हो जाना खतरा का निशान अर्थात एसिड की पहचान, और नीला हो जाना वो तो हो ही जाएगा आपका क्षार। इसकी व्याख्या देखते हैं। लिटमस के प्रति अम्लों तथा क्षारों द्वारा अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित किए जाने के कारण लिटमस विलयन अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नीले लिटमस विलयन में अम्ल की बूंदें डालने पर यह लाल रंग का हो जाता है, अतः सल्फ्यूरिक अम्ल को लिटमस विलयन में मिश्रित करने पर यह लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्विक लाइम अर्थात कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, DCaO। इसकी व्याख्या देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना या क्विक लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की पानी से क्रिया होने पर यह गर्म हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है NH4/2SO4। सही आंसर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है। यह लवण प्रमुख रूप से रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो यह अम्लीय होते हैं। सही आंसर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अम्लीय ऑक्साइड हैं, क्योंकि ये गैसें जल के साथ क्रिया करके अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, हथेली पर रखने पर निम्न में कौन सा पिघल जाएगा? सही आंसर है डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। गैलियम तथा सीजियम निम्न गलनांक वाली धातुएं हैं, अर्थात इनके गलनांक 29 डिग्री सेल्सियस तथा 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग होते हैं। हथेली का ताप सामान्यतः इन दोनों ही तापमानों से अधिक होता है, इसीलिए इन धातुओं के टुकड़े हथेली पर रखने से पिघलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। सही आंसर है बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्यों में अमाशय में भोजन के पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके अमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक
एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। पेप्सिन आमाशय में भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का विखंडन करके इसे पाचन योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है? सही आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में होती है दोस्तों, यह अधातु है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामान्य ताप पर पारा तथा ब्रोमीन तरल अवस्था में रहते हैं, लेकिन पारा धातु है, अतः दिए विकल्पों में अधातु में ब्रोमीन, फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में से केवल ब्रोमीन ही सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसकी व्याख्या देखते हैं। धावन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं, यह हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणु जब जल के 10 अणुओं से संयुक्त होता है तो यह सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O के रूप में रहता है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट से योजित जल क्रिस्टलन जल कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन यह चमकदार होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आयोडीन एक ठोस अधातु है, गर्म करने पर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अधातु होने के बावजूद इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का अर्थ क्या है? तो सही आंसर है पी का अर्थ, इसके कोई भी ऑप्शन में सही नहीं दिया गया दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसकी अवधारणा 1909 में कार्लसबर्ग लैब के रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिट्जे सारेंसन ने प्रस्तुत किया था। यह अभी तक अज्ञात है कि पी का सही परिभाषा क्या है, लेकिन कार्लसबर्ग फाउंडेशन के अनुसार पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन का प्रतीक कुछ संदर्भों से पता चलता है कि पी पोंटेज का प्रतीक है, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? सही आंसर है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में काफ़ी रासायनिक समीकरण दिए गए हैं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? इसमें दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, दोनों की सही गलत पता करना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, केवल बी सही है। इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है कास्टिक चूना। सही आंसर कास्टिक चूना। इसको फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कास्टिक चूना का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो तीव्र ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इसके रासायनिक समीकरण दिए गए हैं दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक चूना भी कहते हैं या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर किन दो का मिश्रण है? तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण होता है।
सही आंसर बी, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसकी व्याख्या देखिए, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। बेकिंग पाउडर का प्रयोग खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, बिस्कुट आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन चुनना है दोस्तों। तो हो जाएगा डी, धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O, CO2 और लवण बनाते हैं। यह गलत है दोस्तों, और गलत ही इसमें खोजना था। इसकी व्याख्या भी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? सही आंसर है किण्वन। यह किण्वन कहलाता है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं, किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की क्रिया से कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा इसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ अथवा कार्बनिक यौगिक अन्य छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, जैसे ईस्ट द्वारा चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन होना। इसी प्रकार के किण्वन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम एक है क्या है? जर्मेनियम एक अर्धचालक है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं, जर्मेनियम एक अर्धचालक तत्व है जिसका प्रतीक Ge तथा परमाणु संख्या 32 है। यह कार्बन समूह में एक चमकदार कठोर भंगुर भूरा सफेद धातु है। यह सिलिकॉन के समान दिखता है। इसकी खोज 1886 ईस्वी में क्लीमेंस विंकलर ने की थी। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहा नमी अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यह था हमारा आज का वैसा प्रश्न जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।